हरे कृष्णा। इस बार अधिक मास की अमावस्या तिथि 2 दिन है। इस कारण से यह असमंजस बना हुआ है कि अमावस्या का व्रत कब रखें, स्नान दान कब करें, क्यों दोनों ही दिन व्रत रखना चाहिए। और सबसे विशेष बात कि इस बार ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली अधिक मास की अमावस्या के साथ ही अधिक मास की यानी पुरुषोत्तम मास की समाप्ति भी हो रही है। और इस बार सोमवती अमावस्या का संयोग भी अधिक मास की अमावस्या को पड़ रहा है, इसलिए यह दिन और भी खास होने वाला है। इस दिन को और भी विशेष बनाने वाला है मिथुन संक्रांति का महापर्व, जो सोमवती अमावस्या के दिन ही पड़ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं अमावस्या की सही तिथि और इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। साथ ही आप जानेंगे पितृतर्पण या पितरों की पूजा किस समय और किस दिन करें। ज्येष्ठ अधिक मास की अमावस्या तिथि इस बार 14 जून रविवार दोपहर 12:21 से शुरू होगी और 15 जून सोमवार को सुबह 8:23 पर तिथि का समापन होगा। अमावस्या के दिन शाम के समय भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है, दीपदान किया जाता है। तो ऐसे में इस बार 14 जून रविवार को अमावस्या का व्रत रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त तथा सूर्योदय व्यापनी अमावस्या तिथि 15 जून सोमवार को रहेगी, जो कि सोमवती अमावस्या होगी। इस दिन अमावस्या का स्नान दान किया जाएगा और इस दिन भी अमावस्या का व्रत रहेगा। सुहागिन महिला इस दिन सोमवती अमावस्या का व्रत रख सकती है। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि आपको दोनों ही दिन उपवास रखना है या नियमों का पालन करना है। तो देखिए, उपवास आपको एक ही दिन रखना है, जिस दिन भी आपकी श्रद्धा हो। लेकिन क्योंकि अमावस्या 2 दिन पड़ रही है, ऐसे में कुछ नियमों का पालन आपको दोनों ही दिन करना चाहिए। जैसे कि अमावस्या के दिन नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटते हैं, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। तो ये कुछ काम ऐसे हैं जो आपको दोनों दिन करने से बचना चाहिए। रविवार के दिन क्योंकि तुलसी जी या केले के पेड़ का पूजन नहीं होता है, तो आप सोमवार के दिन ही इन पवित्र वृक्षों का पूजन कर सकते हैं। 14 जून रविवार को सूर्य उदय होगा सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:09 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:53 तक रहेगा, क्योंकि दोपहर के समय पितृतर्पण, पितृपूजा, पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं। तो आप अभिजीत मुहूर्त में पितरों से संबंधित कार्य कर सकते हैं। और इस दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:23 तक रहेगा। सायंकाल पूजा शाम 7:19 से रात 8:20 तक कर सकते हैं। राहुकाल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। 15 जून सोमवार को सोमवती अमावस्या के दिन सूर्योदय सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त शाम 7:09 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:23 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 7:19 से रात 8:21 तक रहेगा। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग सुबह 5:23 से लेकर शाम 7:08 तक रहेगा। राहुकाल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस दिन सुहागन महिलाओं को सोमवती अमावस्या की पूजा अमावस्या तिथि समापन होने से पहले यानी सुबह 8:23 से पहले कर लेनी चाहिए। और वहीं पितरों के निमित्त जलदान या तर्पण आदि कार्य भी आप अमावस्या तिथि विद्यमान रहते रहते कर सकते हैं। अमावस्या के दिन सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखा जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त किए गए कार्यों से पितरों को भी तृप्ति मिलती है, उन्हें मोक्ष मिलता है। वहीं पितृदोष निवारण के लिए इस दिन शिवलिंग का रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक या जलाभिषेक किया जाता है और बहते जल में या फिर अपने घर के आसपास अंधेरी सुनसान जगह पर या अपने आसपास जो भी पवित्र पौधे हैं या अपने ही घर पर तुलसी जी के पौधे के नीचे दीपदान करने की भी परंपरा है। 15 जून सोमवार को अधिक मास व पुरुषोत्तम मास की समाप्ति होगी। इस दिन आप चाहे तो पुरुषोत्तम मास के नियमों का यदि आपने पालन किया है तो उद्यापन कर सकते हैं। इस दिन मिथुन संक्रांति है, जिसमें पुण्यकाल और महापुण्यकाल का बहुत अधिक महत्व होता है।
पुण्यकाल दोपहर 12:59 से शाम 7:20 तक रहेगा और मिथुन संक्रांति का महापुण्यकाल दोपहर 12:59 से 3:19 तक रहेगा। इस दिन सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य देव का संक्रमण काल ही संक्रांति कहलाता है। ये एक महापर्व होता है। इस दिन सूर्य देवता के निमित्त पूजन, जल अर्पण और दान देना बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। राधे राधे।